नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा। आज दोस्तों हम इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशंस के बारे में बात करें। उसके पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशन। तो दोस्तों, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्मेट दे दिया कि आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आयुष्मान वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, यूएनईपी का बना, स्टॉक कन्वेंशन, साइट्स रियो और समिट 2012, रियो +20। तो इसको दोस्तों हम आगे ब्रीफली बात करेंगे। इसके पहले दोस्तों आइए देखते हैं व्हाट इज कन्वेंशन। दोस्तों, कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन और प्रोटोकॉल दोस्तों, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कन्वेंशन एक मीटिंग होता है, मीटिंग का आधार होता है जिसमें सारी कंट्रीज आकर डिलिबरेट करती हैं। इसका तात्पर्य है दोस्तों, सारी कंट्री का ये तात्पर्य नहीं कि सारी, मतलब जो भी जिस सेक्टर से जुड़ी हो चीज़ें हों, जितनी कंट्रीज, जैसे मान लीजिए एक कंट्रीज का नहीं हो सकता कन्वेंशन, कम से कम दो या दो से अधिक। तो दोस्तों, आकर डिलिब्रेट करती हैं कि क्या इसमें होने चाहिए, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, और उस पर सहमति, उस पर दोस्तों सभी की सहमति ज़रूरी होती है, तभी कोई प्रिंसिपल बनता है दोस्तों। कन्वेंशन के माध्यम से कन्वेंशन का अगला रूप प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। प्रोटोकॉल कन्वेंशन से जुड़ा होता है, यह एग्रीमेंट होता है, यह एग्रीमेंट होता है। तो दोस्तों, एग्रीमेंट का तात्पर्य क्या समझे आप? जैसे कि पर्टिकुलर कन्वेंशन को किस प्रकार लागू किया जाए, कैसे उसका पालन किया जाए। जैसे UNFCCC के अंतर्गत प्रोटोकॉल आया, क्योटो प्रोटोकॉल, जो लीगल बाइंडिंग था। तो दोस्तों, जो क्योटो प्रोटोकॉल के लिए एक पहले सबकी सहमति हुई होगी, एक मीटिंग के दौरान सबकी सहमति होगी, या सबको एक समय दिया गया होगा कि इस समय तक सबकी सहमति जरूरी है, फिर उसको एक जगह उसको एग्रीमेंट कर कर लिया गया होगा दोस्तों, तो वो जाके प्रोटोकॉल का रूप ले लिया। आई थिंक दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों समझ गए हो तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पार्ट है आयुषीएन। आज दोस्तों ये देख रहे हैं आयुषीएन। आयुषीएन 1948 में बना। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यह इसमें दोस्तों दो चीज़ें, कंजर्वेशन, जो आपको इसके फुल फॉर्म से ही पता चला है, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल विकास, सतत विकास, मतलब किसका सतत विकास? नेचर का, के लिए आयुषीएन वर्क करता है। अब आयुषीएन कब इस्टेब्लिश हुआ है आप देख सकते हैं दोस्तों, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इम्पोर्टेंट दोस्तों, यह यूएन का भाग नहीं है। जैसा आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, यह यूएन का भाग नहीं, लेकिन केवल यह ऑब्जर्वर के तौर पर है। यह दोस्तों रेड डाटा बुक निकालता है। रेड डाटा बुक में चार चीज़ें, थ्रेटन, वल्नरेबल, नॉन थ्रेट, एक्सटिंक्ट, चार कैटेगरीज होती हैं रेड डाटा बुक की। यह एकमात्र एनजीओ है
दोस्तों यह एकमात्र एनजीओ है जो 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन में सहयोग किया था, भाग लिया था। ये एकमात्र कन्वेंशन, यह एकमात्र एनजीओ है। आईयूसीएन जब 1961 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बना था, तो आईयूसीएन ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर अब उसका नाम कर दिया गया है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आईयूसीएन टेक्निकल इवेल्युएशन मॉनिटरिंग भी की थी पहली बार। आईयूसीएन ने उसकी टेक्निकल इवेल्युएशन भी किया था और साथ ही साथ मॉनिटरिंग भी किया था। यूनेस्को जब डाटा रिलीज करता है तो उसकी मॉनिटरिंग भी करता है, जबकि ये यूएन का भाग नहीं है। यह साइट से भी जुड़ा है, यह साइट से भी जुड़ा है, जो एक महत्वपूर्ण है। रामसर कन्वेंशन का भी भाग है, क्योंकि ये मतलब डायरेक्ट भाग नहीं है, यह आईयूसीएन द्वारा ही इसका रामसर का। और यहाँ पढ़ सकते हैं इसका सेक्रेटरीट जो होता है रामसर का, कौन स्थापित करता है? यही आईयूसीएन। दोस्तों आप एक बार इसको दोस्तों ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसको अगर 2 3 4 बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, आपको तैयार हो जाएगा। अगर हम दोस्तों आगे देखें तो, क्योंकि एक महत्वपूर्ण है रामसर। रामसर कन्वेंशन, रामसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ईरान के रामसर नामक स्थान पर ट्रीटी को साइन किया गया था, इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन नाम दिया गया, क्योंकि यह ईरान के रामसर नामक स्थान पर साइन किया गया। इसे रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी कहा जाता है। साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 2017 2017। इसलिए हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। 2017 की थीम क्या थी? वेटलैंड फॉर डिजास्टर रिस्क एंड रिडक्शन। इसमें 169 देश हैं। इसकी आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अब तक 64% ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड हैव डिसअपेयर्ड हो चुके हैं। 64% वेटलैंड क्या हो चुका है? डिसअपेयर हो चुका है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। सोचा कोप कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, कोप गवर्निंग बॉडी होता है, यह हर 3 साल पे होता है। रिसेंट कोप हुआ था 2015 में उरुग्वे में, और नया जो कोप होगा वो होगा दुबई यूएई 2018 में, क्योंकि हर 3 साल पे होता है। अंडर द कन्वेंशन सभी वाइज यूज ऑफ ऑल देयर वेटलैंड की बात करते हैं, यानी कि सभी वेटलैंड के यूज की बात करते हैं। एक कन्वेंशन के अंदर सभी सदस्य देश अपने वेटलैंड को रामसर लिस्ट में दर्ज कराएंगे, यानी कि जितने भी सदस्य होंगे वो रामसर की लिस्ट में दर्ज कराएंगे और उस पर काम भी करेंगे। अगर 2 देशों के बीच वेटलैंड है तो इंटरनेशनल कोप लागू होगा। अगर 2 देशों के बीच अगर कोई वेटलैंड है तो उस पर इंटरनेशनल कोप लागू होगा दोस्तों, जिसमें शेयर वेटलैंड, शेयर स्पेसीज। किसी भी रामसर लिस्ट में आने का मतलब क्या है? सबसे पहले आपके मन में कभी कभी अगर मान लीजिए अगर कोई भारत का स्थान आ गया रामसर लिस्ट में, तो व्हाट द सिग्निफिकेंस?
इसके लिस्ट में अगर नाम घोषित हुआ तो उसे इकोलॉजिकल करेक्टर में सुधारने का प्रयास किया जाए, लेकिन यह महत्वपूर्ण है उसमें सुधार का प्रयास कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, माध्यम होगा बस आयुषी। जैसे भारत में केवलादेव पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, ऐसे बहुत सी है जो आगे दोस्तों आपको मैं नाम बताऊँ। विश्व में कुल 2231 रामसर हैं, इसमें सबसे ज़्यादा यूके में 170 लिस्टेड। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था ऐप में। दोस्तों क्राइटेरिया की बात किया जाए तो इसके आप देख रहे होंगे मैंने 7 पॉइंट डाले हैं, तो आप दोस्तों से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट नोट ले लीजिए। अगर वह एरिया यूनिक है तो शामिल किया जा सकता है। अगर वो वल्नरेबल, इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो रहा हो उस हैबिटाट को तो भी शामिल किया जा सकता है। पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड स्पीसीज बहुत ज़रूरी है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। ऐसे रीजन सपोर्टिंग को भी शामिल किया जाता है। जैसे किसी रीजन के लिए कोई पॉपुलेशन, पर्टिकुलर पॉपुलेशन स्पीसीज अगर ज़रूरी है तो भी वेटलैंड शामिल किया जा सकता है। ट्रांसफर रामसर लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। अभी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों नेक्स्ट उसी का नाम है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। व्हाट इज मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड? यह दोस्तों यह एक रजिस्टर होता है वेटलैंड साइट, जिसमें चेंज ऑफ करेक्टर ऑफ वेटलैंड शामिल किए जा सकते हैं। जैसे कि इकोलॉजिकल करेक्टर में परिवर्तन, जैसे इकोलॉजिकल, जैसे कि हर इन्वायरमेंट का एक इकोलॉजी होता है, उसके इकोलॉजी में कितना परिवर्तन हो रहा है, क्यों, कैसे परिवर्तन हो रहा है, कितनी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, वो इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें दोस्तों आप इस भारत के देखिए 2 आदमी इसमें दोस्तों, मॉन्ट्रियक्स में भारत के 2 आदमी हैं, एक है लोकटक लेक, एक है केवलादेव नेशनल पार्क। ये मॉन्ट्रियक्स में आते हैं दोस्तों। ये किस में आते हैं? मॉन्ट्रियक्स में आते हैं। अगर इसमें आ जाते हैं तो इसके लिए वहाँ को उसके प्रति लॉ बनाना पड़ेगा और उसको लागू करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विद रामसर। कितने पार्टनर्स हैं दोस्तों? आप देख रहे होंगे 6 पार्टनर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों आप पढ़ लीजिए, इसमें आप IUCN पढ़ चुके हैं, WWF और WWT हम आगे पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, भारत ने मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड को रेटिफाई किया 1 फरवरी 1982। भारत में कुल 26 साइट्स हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, पीछे में बताया था कि सबसे ज़्यादा यूके में 170, कितना है दोस्तों? 170, लेकिन भारत के मात्र 24 साइट्स हैं रामसर साइट में। इसमें 2 मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में हैं, लेकिन चिल्का पहले इसका भाग था, लेकिन अब इसे निकाल दिया गया यहाँ से क्योंकि इसका डॉट सुधर गया। इसे आप कुछ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नाम भी दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैंने अभी देख रहे होंगे स्टार लगा दिया है यहाँ पे, तो ये
मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट लगे तो मैंने इस पर स्टार्ट भी लगा दिया दोस्तों। तो आप देख रहे हैं वेटलैंड इंटरनेशनल, वेटलैंड इंटरनेशनल, यह ग्लोबल एनजीओ है दोस्तों, ग्लोबल एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सस्टेन एंड रिस्टोर करना वेटलैंड का इसका उद्देश्य, सस्टेन एवं रिस्टोर करना वेटलैंड का। यह इंडिपेंडेंट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको गवर्नमेंट इसको, लेकिन इसको गवर्नमेंट और अन्य एनजीओ भी सपोर्ट करती हैं, या लेकिन इंडिपेंडेंट एनजीओ है। ये इतने पर वर्क करते हैं दोस्तों, आप पढ़िए, पढ़ सकते हैं। तो वेटलैंड रिसर्च एडवोकेसी एंड एंगेजमेंट विथ गवर्नमेंट, यानी कि इसमें आता है कंजर्वेशन किस प्रकार से, कॉरपोरेट एंड इंटरनेशनल पॉलिसी, फ्लोरान कन्वेंशन, फ्लोरान, इसमें दोस्तों यहाँ देखिए फ्लोरा आता है, फोना नहीं आता, यहाँ पे केवल फ्लोरा है, फोना नहीं है दोस्तों। वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972। नेक्स्ट टॉपिक में चले तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972, यह बैलेंस प्रबल देता है ह्यूमन एंड नेचर के बीच। इसके लिए यह वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन कार्य करता है, ह्यूमन और नेचर के बीच बैलेंस के लिए कार्य करता है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। ह्यूमन का नेचर के साथ कैसे इंट्रैक्शन हो, उनका डेवलपमेंट सस्टेन हो सके, इसके लिए यूनेस्को द्वारा एक लिस्ट, जहाँ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट भी निकाला जाता है। 1992 को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बनाया गया, 1992 वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बनाया गया। भारत में कुल 35 है, जिसमें 27 कल्चर है, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड है। और आप दोस्तों देख रहे होंगे जो अगला है, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट हेल्ड स्टॉकहोम, जून 1972। यह इंटरनेशनल पॉलिसी फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट के लिए 26 प्रिंसिपल बनाए गए। इन्वायरमेंट प्रोग्राम सेटअप किया गया जिनेवा में 1972 में, इसी में यूएनईपी का गठन किया गया। 10th एनिवर्सरी नैरोबी डिक्लेरेशन कहा जाता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, यानी कि 1972 को हुआ था स्टॉकहोम कन्वेंशन के 10 साल बाद नैरोबी डिक्लेरेशन, जिसे 10th एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। साइट्स 1973 आप देख सकते हैं, साइट्स, इसमें दोस्तों साइट्स में वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना के लिए है साइट्स। इट अडॉप्टेड इन 1963 यानी 1963 में, मेंबर ऑफ IUCN, यानी कि इट अडॉप्ट इन 1963 एट मीटिंग ऑफ मेंबर ऑफ, यानी कि IUCN इसका भाग है। इसका उद्देश्य क्या, कंट्रोल प्रिवेंट इंटरनेशनल, दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये है इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना किसका, इंडेंजर्ड स्पीसीज का, इनके मार्केट को ही डिस्ट्रॉय करना। इंडिया इसका मेंबर 1976 में बना, भारत इसका मेंबर है दोस्तों। साइट का, भारत ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया इसके अंतर रेगुलेट करने के लिए, 1972 भारत ने इसीलिए बनाया दोस्तों। दोस्तों आगे देख रहे होंगे बॉन्ड कन्वेंशन, बॉन्ड कन्वेंशन
इसके अंदर टेरेस्ट्रियल एंड मरीन्स एंड वायु, इसमें तीनों तीनों क्षेत्र, भूमिगत, जलीय एंड वायु, इसका रेंज तीनों जगह है दोस्तों। पूरे भाग को कंजर्व करने के लिए बोन कन्वेंशन। इसमें अपेंडिक्स है दोस्तों, अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2। इसमें अपेंडिक्स लागू है दोस्तों। अपेंडिक्स 1 में इंडेंजर्ड स्पीसीज, बाकी 6 स्पीसीज जो आते हैं अपेंडिक्स 2 में आते हैं। यानी अपेंडिक्स 1 में कौन आता है, जिनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है और उसको इसमें सैलरी जिसको ज़रूरत के हिसाब से देखकर उनको अपेंडिक्स 2 में डाला जाता है। यह एक्ट इन फोर्स आया यानी 1983 में यह फोर्स में आया, यानी कि लागू हो गया। वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 1985। दोस्तों अब तक हम लोग प्रिवेंट की बात कर रहे थे, क्लाइमेट से रिलेटेड। अब देखिए दोस्तों, अब ओजोन लेयर से, यानी कि अब ओजोन लेयर की बात आ गई। कन्वेंशन अडॉप्शन। तो द कन्वेंशन यानी ये इसे अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1985 में। इसका इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, ओजोन प्रोटेक्शन करना ओजोन लेयर का। इस कन्वेंशन के अंदर एक ग्लोबल कोऑपरेशन बना ओजोन लेयर के लिए। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आते हैं इस वियना कन्वेंशन के अंतर्गत। इस वियना कन्वेंशन के अंतर्गत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम से आते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, या वियना कन्वेंशन के अंतर्गत आते हैं, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना कन्वेंशन के अंदर आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट कहलाता है किगाली प्रोटोकॉल, जो 2016 में हाल ही में हुआ है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में आया, लागू हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत था कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस बाय विच ओजोन लेयर डिप्लीट, यानी कि कंजप्शन यानी कि कंजप्शन को एंड प्रोडक्शन को ऑफ सब्सटेंस, जिसके जो भी सब्सटेंस प्रभावित कर रहे हैं ओजोन लेयर को, उसको क्या करना, डिप्लीट करना, कम करना। इसके अंतर्गत भारत ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि इसके अंतर्गत 1986 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया। तो दोस्तों अभी मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों किगाली प्रोटोकॉल, जो आगे आप पढ़ेंगे, जो क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के का अमेंडमेंट किगाली है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी वीडियो प्रॉब्लम हो गई, तो आप बाकी बची हुई चीज़ें दोस्तों आपको कल अपलोड कर दूंगा। थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें।